क्या वो फिर उसको किताब दे दीजिए, अब तुमको पढ़ना है, क्या वो पढ़ सकता है? वो आपको दिखावा कर सकता है, पूरी रात बैठ के देखता रहेगा, लेकिन क्या उसमें जो देख रहा है, क्या उसमें की एक भी चीजें उसके दिमाग में जा सकती है? नहीं जा सकती, क्योंकि वो टेंशन में है। टेंशन में रहने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है दुनिया के अंदर? तो अगर आप भी टेंशन में हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो आप क्या कर सकते हैं? टेंशन में अगर आप भोजन बना रहे हैं तो कितना अच्छा बना सकते हैं? टेंशन में आप ही बोलते हैं ना किसी को, टेंशन में है क्या, तो बोलता है क्यों नहीं, तो आप बोलते नहीं है, नहीं लग रहा है टेंशन में है। आप कैसे जानते हैं क्या बोला टेंशन में? उसके शरीर की हरकतों की वजह से आपको पता चल जाता है। जो टेंशन रहता है उसका एक अलग रूप बन जाता है, बनता ही नहीं बनता, काम भी ठीक से नहीं कर पाता, तो अगले को महसूस हो जाता है, जो थोड़ा सा दिमाग लगाता है कि हाँ ये अगला टेंशन में है। अब सोचिए ना, अब टेंशन आपका कौन चुराया है? मतलब टेंशन दिया कौन है? चैन आपका कौन चुराया है? नहीं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बात समझ रहे हैं? छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी। अब छोटी में थोड़ा बताइए क्या क्या? थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें, और जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा कुछ पाने से वंचित हो जा रहा है, छूट जा रहा है। जैसे एक बड़ा जहाज बड़े छिद्र से डूबता है या छोटे छिद्र से? छोटे छिद्र। एक बहुत बड़ा जहाज अगर वो पानी में डूबता है तो एक छोटे से छिद्र के कारण, छोटे से लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, छोटा ही तो है, छोटा से ही तो है, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या औकात है। और उसी बीच में जो उसकी निगरानी करता है, अगर नींद आ जाए तो क्या होगा कुछ समय बाद? वही छोटा छिद्र, इतना पानी भर जाएगा तो उसको डूबने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरीके से आपकी जिंदगी है, छोटी छोटी चीजें से आपका चैन खो गया, छोटी छोटी चीजें से। बात समझ रहे हैं कि नहीं? छोटी छोटी बताइए, ये सारी चीजें आप कब बदलेंगे? अब वो छोटी चीजें क्या है आप बताइए थोड़ा सा। जैसे घर से कोई बाहर गया है, खाया है कि नहीं खाया है, तो उसको उसके लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है? एक दिन भूखा रहेगा, मर नहीं जाएगा, आएगा तो खाएगा, बात खत्म। अब टेंशन में कितना बड़ा चीज छोड़ दे रहे हैं। हमारी माता जी की तरह बनिए अगर बनना है, कोई टेंशन नहीं, खाओ चाहे मत, क्या दिक्कत है ना? अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं खेत में जानवर को हाँकने के लिए और चल रहा है, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? चलने दीजिए। टेंशन में हम क्या कर रहे हैं? टेंशन से क्या उसको बचा लेंगे? नहीं बचा लेंगे। नहीं। हाँ, अगर खुश रहेंगे तो अपनी खुशियों से, अपनी जो शक्तियां आप इस्तेमाल करेंगे, उन शक्तियों से भले चला हुआ आपका फसल है, चले हुए फसल में ज्यादा अनाज पैदा हो सकता है, वो और अच्छा हो सकता है। लेकिन इसमें आप दोनों खराब कर रहे हैं, अपनी सेहत भी और फसल भी। ये क्या है? छोटी ही चीजें। आप पूरी रात डर के सोते हैं कहीं सांप ना आ जाए, बिच्छू ना आ जाए। आ जाएगा तो आ जाएगा, डरेंगे अगर उसे आना है तो डरेंगे तब भी आएगा, और नहीं आना है तो नहीं डरेंगे तब भी आएगा। बताइए, अगर उसे आना ही है तो क्या आप रोक सकते हैं? और जब आप टेंशन नहीं लेंगे, चैन से अगर जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, बिना टेंशन की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, तो जो आप जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता सुरक्षा कवच की तरह आपको ढक लेगा। आपके ऊपर कोई बुराई नहीं आने देगा, कोई भी बुराई नहीं आने देगा। बात समझ रहे हैं? मतलब थोड़ा सा भी बुराई नहीं आने पाएगी आपके जीवन में, थोड़ा सा भी बुराई। बताइए आप क्या चाहते हैं?
क्या चाहते हैं? बुराई आए। बुराई को आप बुलाते हैं कैसे? आप कहते हैं कि हम नहीं बुलाते, आप सोच सोच के बुलाते हैं। हाँ, जिसके बारे में सोचते हैं हाँ वही आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे आप किसी को याद कर रहे हैं, किसी को, इसका प्रैक्टिकल तो आप दिए होंगे, किसी को भी अगर याद कर रहे हैं, या तो उसका फोन आ जाता है, या तो उसका कोई संदेश आ जाता है, या तो कुछ हो जाता है। ऐसा आप चेक किए हैं कभी? नहीं चेक किए? चेक किए हैं ना? तो ठीक जब आप किसी को याद कर रहे हैं तो उसका संदेश आ जा रहा है, उसका फोन आ जा रहा है, या वो स्वयं आ जा रहा है आपके पास। कभी कभी ऐसा होता है। यहां पे एक माता जी हैं जो सबसे पुरानी है, उनका प्रैक्टिकल बहुत अजीब है। आप माता जी हाथ ऊपर करिए, बस हाथ ऊपर। ये माता जी हैं बहुत पहले, जब जब इनको जरूरत पड़े ये फोन न करे, सिर्फ सोचे और हम इनके घर पहुंच जाते। और जैसे पहुंचते थे ये इसके मुंह से यही सुनने को मिलता था, गुरु जी सोच रहे थे आप आए। सोच, ये सोच की ताकत। फिर हम बोले कि नहीं अब सोचना नहीं है ना। अब जो सोच यहां लगाते हैं वही सोच अपने काम में लगा, और जब से काम में लगा सोच, अब देखिए कच्चा मकान से पक्का मकान, फिर बढ़ते ही गए, सब होता गया। ठीक है, ये है सोच की ताकत। सोच पे आप काबू पाइए। अब सोच को भ्रमित कौन कर रहे हैं? जो ये चार रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, या जिनके जीवन में है, जिनके जीवन में झगड़ा भरा पड़ा है, बीमारी भरी पड़ी है, और भूत अगर भरे पड़े हैं, तो सब के सब क्या है? राक्षस है। सब के सब राक्षस। और अभी हम उन्हीं के बीच में जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हीं के बीच में। अब वो चाहे हमारे कितनों सगे क्यों ना हो, अगर वो इस राह पे नहीं चल रहे हैं, तो आप मान लीजिए सब के सब वही है। चेक तो किए होंगे ना? मौका दीजिए, आपका सब कुछ लूट लेंगे। मौका दीजिए, बस लूटने में देरी नहीं। चेक करके देखिए। तो चेक तो किए होंगे। तो राक्षसी तो लूटते हैं, राक्षसी तो सताते हैं। मौका दीजिए, आपकी जमीन रातों रात आपके नाम से हटा के अपने नाम कर लेंगे। मौका दीजिए बस। तो राक्षस किसको कहा जाता है? तो जो सही मार्ग पे नहीं चल रहा है व्यक्ति, वो सब के सब उनके अंदर राक्षसी गुण घुस पड़ा है। बताइए, राक्षस वो नहीं होता कौन? जिसको सींग जामे है, बड़ा बड़ा दांत लगा रहे, बड़ी बड़ी आंखें रहे, नाखून बड़े बड़े रहे। राक्षस वो नहीं है। राक्षस वो है जिसके दिमाग में राक्षसी विचार है, वो सभी राक्षस है। जिसके दिमाग में राक्षसी सोच है, वो सभी राक्षस है। नहीं समझ? हाँ, तो ऐसे लोगों से हमें आपको डरना है। राक्षस से डरते हैं ना? कोई सिंह लगा के आ जाए तो आप भाग लेंगे? भाग लेंगे कि नहीं? भाग लेंगे। तो ऐसे वो क्या है ना, ऐसे लोग हमारी आपके चेहरा में छिपे हैं, हमारी आपकी शक्ल में वो छिपे हैं पूरी तरीके से। जब उनका हम गुण देखते हैं, उनका चाल देखते हैं, तब समझ में आता है कि ये राक्षसी गुण है इनके, जिनके अंदर छल कपट ईर्ष्या गुस्सा लालच ये सब भरा पड़ा है। राक्षस के अंदर क्या रहता है? सत्य के पास क्या रहता है? सच के पास क्या रहता है? निस्वार्थ, कोई लालच नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से जलन नहीं। गुस्सा भी अगर आता है तो उस गुस्से को सही प्रयोग करते हैं, और वो राक्षस क्वालिटी वाले गुस्से को गलत प्रयोग करते हैं। राक्षस जो सत्य के जीवन में अगर लालच आया तो उस लालच का सही प्रयोग करेंगे। गलत लोग, राक्षस लोग गलत प्रयोग करेंगे। अब आप बताइए, आप किस कैटेगरी में हैं?
अब बताइए, इस राक्षसीपन को क्या ओझा दूर कर सकता है? दुनिया की कोई ताकत दूर कर सकती है? नहीं। उसे कौन दूर करेगा? हमें आपको दूर करना। बस विचार ही तो है। विचार बनाए जिंदगी, सोच बदलो, जिंदगी बदलने में टाइम नहीं लगेगा। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें उनके लिए जो इस राह पे चल रहे हैं, जो पहली बार आए हैं, अब उनके लिए। तो ये बात समझ में आया है ना? जो पहली बार आए उनको भी थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? उनको नहीं आया होगा ये क्या बकवास है भाई। हर जगह जाते हैं भूत दिखाने के लिए, अगरबत्ती, लवांग, कपूर, कोई है ना, धुन चलती रहती है। यहां पे क्या हो रहा है ना? हाँ भाई, चढ़ावा आया किसी की मूरत है या कोई कपड़ा किसी क्वालिटी का, ये सब चलता रहता है। और यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं। तो जो पहली बार है उनको अजीब लगता होगा, लेकिन यही सत्य है। भरोसा रखें उनके जीवन में। वो अगर आए हैं तो या तो झगड़ा से कहीं ना कहीं परेशान है, या भूत से परेशान है, या किसी न किसी बीमारी से परेशान है। हाँ या ना? इसीलिए आए हैं जो पहली बार आए। इसके अलावा तो हमारे ख्याल से कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी। और रही बात मानसिक दिक्कत के लिए, तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि आपका चैन कोई न चुरा पाए। चाहे वो सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे किसी चीज का लालच हो, चाहे कोई एक खूबसूरत चीज हो, घरे हो खूबसूरत, कपड़ा ही खूबसूरत हो, या कोई रिश्ता ही हो जो देखने में बहुत खूबसूरत हो और अंदर से चोर हो, तो किसी के लिए हमें आपको तड़पना नहीं है। अपना चैन नहीं खोना है, कुछ भी हो जाए। बोलिए, तैयार है? नहीं खोना। क्योंकि जिंदगी, कितने लोग मानते हैं कि जिंदगी अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं? मानते हैं इस बात को? तो आप ये भी मान जाइए कि जब ये जिंदगी अनमोल है, इस बात को आप मानते हैं, तो एक बात ये भी सत्य है कि जीवन झगड़ा करने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन बीमारी में जिंदगी भर भोगने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन भूतों से परेशान होने के लिए नहीं मिला है। भूत कहां है? आपके दिमाग में। जहां लालच है, जहां ईर्ष्या है, जहां गुस्सा है, जहां भेद है, जहां ऊंच नीचता है, वहां भूत है। जहां ये नहीं है, वहां भूत नहीं है। बात समझ रहे? भूत का मतलब वही परेशानी। और क्या? आप उस भूत के चक्कर में पड़े हैं। कौन से? जो टीवी में दिखाया जाता है, उसी के चक्कर में पड़े हैं ना। वो नहीं है, वो किसी की कल्पना है, किसी की सोच है। हकीकत क्या है? ये है। और उस भूत को इसलिए ज्यादा सामने फोकस किया जाता है कि अगर आप बुराई नहीं छोड़ेंगे तो हमारी कमाई जिंदगी भर चलती रहेगी, और जिस दिन बुराई छोड़ देंगे हमारी कमाई बंद हो जाएगी। और हमारी कमाई ना बंद हो, इसलिए उस भूत का निर्माण करना हमारा फर्ज है। नकली भूत का, है ना? बात समझ आएगी नहीं? और अब हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा करना है कि पूरा जीवन हम दुख से मुक्ति मिल जाए। पूरा जीवन सोचिए, अगर 10 साल आप बीमारी, झगड़ा और भूत में पैसा नहीं गया, तो आपका जीवन 10 साल बाद कैसा रहेगा? बदल जाएगा। स्वाभाविक है, बदल जाएगा। प्राकृतिक है, बदल जाएगा। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, क्या उसको बड़ा करने के लिए पकड़ के खींचना पड़ता है? या उसी तरह रहे, उसके ऊपर पत्थर रख दीजिए, क्या उसी तरह रहेगा? वो बदलेगा, वो बड़ा होगा। ये क्या है? ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसी तरीके से जब हम अपना बचाव कर लेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप रोक सकते हैं, कोई भी सरकार रोक सकती है,
कोई भी तंत्र मंत्र रोक सकता है कि एक बच्चा है ये बड़ा ना होने पाए? बताइए बताइए, क्या पता होगा? कोई भगवान, कोई संत, कोई महात्मा, कोई ऐसा अमीर या कोई ऐसा धन कि उस बच्चे को बड़ा होने से और बूढ़ा होने से और मरने से कोई रोक दे? बताइए, कोई नहीं रोक सकता। बचपन से इस उम्र तक, इस उम्र से बुढ़ापे की ओर जाने से और बुढ़ापे के बाद मरने से दुनिया की कोई ताकत अगर रोक सकती है तो बताइए। चलिए करके देखा जाए, है ना? मान लीजिए कोई आंकड़ा हो आपको, उनके पास तो है। किसके पास? जो पाखंड का धंधा करते हैं कि लवांग में भूत आ गया देखो, करते हैं कि नहीं करते? अब उस लवांग को फेंक दिए तो भूत गया? कैसे गया? असंभव है, हो नहीं सकता। हाँ, वो भूत नहीं, आपकी सोच को डाइवर्ट करते हैं, आपकी सोच को मोड़ते हैं। वो जैसे जैसे सोच वैसे वैसे आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। सोच लिए भूत आ गया तो फिर आ गया, परछाई की तरह खड़ा हो जाएगा और आपको वो सोच जो अगला आपके दिमाग में भरा है और जो आपकी आंखों द्वारा जो प्रतिबिंब बन जाता है, कभी कभी ऐसा भी चित्र बन जाता है कि रात को निकलिए, चंद्रमा की ओर देखिए, फिर आंख इधर ऐसे कर दीजिए तो सामने चित्र बनना शुरू हो जाता है। कभी देखे अंदाजे? नहीं अंदाजे, नहीं अंदाजे। कुछ देर रखिए चंद्रमा की ओर, फिर इधर रखिए, ऐसे कर दीजिए, फिर देखिए उसका चित्र बन जाएगा। तो कितने लोग उसी को डर के भाग जाते हैं और जाके गांव में दावा करने लगते हैं भूत देखे हैं, भूत देखे हैं, भूत देखे हैं। कभी देखिए बनता है कि नहीं बनता? इस तरह बनता है ना? तो वो क्या है? वो सिर्फ आपकी सोच है, बस कुछ नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आया कि अब आपका चैन कोई नहीं चुरा पाएगा। आपका है क्या जिसके लिए आप परेशान हैं? बताइए, आपका क्या है जिसके लिए आप परेशान हैं? बताइए ना, थोड़ा सा देखिए ना। राजा महाराजा का चला गया, कुछ नहीं बचा, खंडर हो गया, सब बूढ़े होकर मरे हैं। कोई छोटी उम्र में मरा है, कोई बूढ़ा होकर मरा है, मरे सब हैं। आपका है क्या? तो फिर आपका क्यों आप हैरान हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों आपका चैन आपके पास नहीं है, क्यों आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं? बताइए, संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है।